सर, बीते कुछ दिन पहले मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हैं, अधिकारी है, वो भाटपाड़ा और जगद्दल में आए थे चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसकी जांच करने के लिए। पर जगद्दल विधानसभा के जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है सोमनाथ श्याम, उनका आरोप है कि ये एक षड्यंत्र के तहत जो है ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। यदि मानवाधिकार आयोग के लोग आए थे, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी लोकल पुलिस स्टेशन को लेकर के अपने काम को कर सकते थे। वहाँ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति क्यों थी? वहाँ पे पवन सिंह यानी कि आपकी उपस्थिति क्यों थी? ऐसा उनका आरोप है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो जगदल के विधानसभा के जो विधायक हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक आपको भी समझना चाहिए चीज़ों को कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले आए थे, पुलिस प्रशासन जो यहाँ है वो उनको गाइड कर सकती थी, नो डाउट, लेकिन पुलिस प्रशासन कितना अच्छे से गाइड करेगी इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठता है। क्योंकि अगर हमारे लोकल पुलिस स्टेशन अगर सही से काम करती तो आज नेशनल ह्यूमन राइट्स को यहाँ हमारे एरिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उनको चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे देखने की ज़रूरत पड़ती। और उसी दिन का इंसिडेंट बता रहा हूँ कि उसी दिन जब नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो अधिकारी हैं जब पूछ रहे हैं कि यहाँ से थाना कितना दूर है, जबकि थाना बाई वॉकिंग वहाँ से हार्डली 500 मीटर की दूरी में होगा, लेकिन थाना क्या बोल रहा है, पुलिस क्या बोलता है, पुलिस बोलता है कि नहीं यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही इस तरह से बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन इतना झूठ बोल रहा था उस जगह पे। तो आप सोच रहे हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से गाइड कर सकता था। और आप तो जान ही रहे पुलिस प्रशासन अपना किस तरह से पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। नहीं तो हाई कोर्ट को, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि नेशनल ह्यूमन राइट्स अगर अपना काम करना चाहता है तो उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हर तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन हमारी यहाँ की माननीय ममता बनर्जी जी बोलती हैं कि नहीं, हम इसके विरोध में, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, उन्होंने पिटीशन भी डाला था, लेकिन वो पिटीशन उनका खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट से। क्योंकि हाई कोर्ट को भी पता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ घटनाएं तो हो रही है और बहुत बड़े लेवल में हो रही है और उससे बहुत आम जनता की बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। सिर्फ पार्टी कर्मियों के लिए नहीं, एक आम जनता जो वोटर है, जो वोट देते हैं, उनके ऊपर भी टॉर्चर हो रहा है। आप बताइए, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको पूरा हक है, आप किसी को भी वोट दीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी पार्टी को वोट दीजिए, आपकी जो इच्छा हो, आपको जो सही लगे आप उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वोट देने के आधार पर उनके घर को लूटा जाए, घर में तोड़फोड़ किया जाए, उनके अपने लोगों को भगाया जाए यहाँ से, तो कहीं ना कहीं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स का ड्यूटी बनता ही है कि आके ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ों को चेक करें। और जहां हमारे अगर कोई कर्मी, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे भाटपाड़ा में सबसे ज़्यादा टॉर्चर अगर किसी के ऊपर होता है, कोई कर्मी के ऊपर या कोई परिवार के ऊपर, तो वो उनके ऊपर होता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, इसीलिए उनके ऊपर टॉर्चर होता है। तो ये हमारे मंडल अगर वहाँ जाकर उनकी मदद करने में अगर अपना कुछ योगदान करते हैं तो क्या खराबी है? आपको इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? जब सच्चाई है, आप बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे कर्मी कुछ किए ही नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? अगर किसी आदमी के, किसी का क्षति हुआ है, किसी का मतलब तोड़ा फोड़ा गया है, अगर उस चीज़ में अगर ह्यूमन राइट्स को हमारे तरफ से कुछ गाइड भी मिल रहा है, हम इसी वजह से, पता है हम भी नहीं गए इसी वजह से। क्योंकि आप एक चीज़ देखते हैं कि जब हम जाते हैं तो ये बोला जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उससे मिले हुए हैं, और नहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि एमएलए साहब कहीं जाते ही नहीं है। तो ये लोग पहले डिसाइड कर ले कि लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग काम करें या ना करें। सर, एक विषय और है, बैरकपुर के जो सांसद है अर्जुन सिंह और बंगाल बीजेपी के वो उपाध्यक्ष भी है, तो जगद्दल विधानसभा के जो विधायक है सोमनाथ श्याम, उनका वक्तव्य है कि उनके खिलाफ काफ़ी एविडेंस है, कोऑपरेटिव घोटाले से लेकर के पौर सभा के घोटालों से लेकर के, और वो राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि राज्यपाल की तरफ से अभी समय नहीं दिया गया है, यदि आने वाले दिनों में समय नहीं दिया जाता है तो वो इस विषय को लेकर के आमरण अनशन तक करने वाले हैं। इसको किस नज़र से देखिए, उनका पूरा राइट है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ में आपको ये बताना चाहूँगा कि वही केस में संजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार नहीं किया था, उन्होंने खुद ही हैंड ओवर किया था, अपने आप को सरेंडर किया था। उन्होंने सरेंडर करने के बाद उनके ऊपर चला, वो कुछ दिन जेल में भी रहे, लेकिन फिर जब कुछ नहीं मिलने की वजह से कोर्ट की तरफ से उनको बेल हो गया। तो आप बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं,
लेकिन फरमान तो सिर्फ बोलने से नहीं होता ना। और इतने दिन से आप फरमान को लेके बैठे क्यों हैं? आपको तो पहले ही उसके ऑब्जेक्शन में बोलना चाहिए। आज से वो केस कितना दिन से सुनने में आ रहा है मीडिया में कि मेरे पास ये तर्क है, मेरे पास वो तर्क है, ये लोग इन्वॉल्व है, वो लोग इन्वॉल्व। तो इतने दिन से आप कर क्या रहे हैं? आपको तो कोर्ट में मूव करना चाहिए, और कोर्ट में मूव हुआ भी तो कोर्ट उसको बेल कर दिया। कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा होगा कि नहीं, ये जो तर्क है ये बहुत हद तक इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए कोर्ट को भी बेल देना पड़ा। तो उसी केस में संजीत सिंह को उठाया गया था। आज संजीत सिंह बाहर है, और संजीत सिंह को उसी केस में नहीं और बहुत सारे केस में उनको अटैक किया गया था, और सभी केस में आज वो बेल होने के बाद बाहर है। तो फिर अब एमपी साहब के ऊपर आप अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं या किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता है बहुत हद तक वो इफेक्टिव है। इससे जुड़ा एक और सवाल है, आप 2 बार के विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भूमिका पर जो प्रश्न चिन्ह बार बार खड़ा किया जा रहा है, इसको आप एक विधायक होने के नाते किस नज़रिए से देखते हैं? इंक्लूडिंग कल मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित ममता बनर्जी, उनके द्वारा एक बयान भी आया कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो एक भ्रष्टाचारी है, जैन हवाला केस में उनका नाम आया था। इस तरह का बयान ममता बनर्जी की ओर से आया। राज्यपाल ने इसका खंडन भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा आज का दुर्भाग्य क्या हो गया ना, कि कोई भी कुछ भी बोलता है हम उसको सही मान लेते हैं। चाहे मैं ही क्यों ना बोलूँ, मैं ही अगर किसी को बोलूँ कि वो आदमी गलत है तो आप उसको सही मान लेंगे। आप ग्राउंड लेवल तक उसकी मतलब हमारे जो पब्लिक है उसको बहुत हद तक वेट भी नहीं करते हैं कि नहीं, ये किसी के ऊपर अगर ब्लेम लगाया गया है तो ये कितना हद तक सही है, हम बोल दिए तो मान लेंगे। तो आज अगर हमारे यहाँ की सीएम साहब अगर बोल रही हैं कि हमारे गवर्नर साहब करप्टेड है, तो किस आधार पर बोल रही है? और हमको लगता है कि हमारे देश में जो बड़े अधिकारी हैं, जो भी बड़े पद पे हैं, अगर वो रियली में काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, तो उनको या तो करप्टेड बोल दिया जाता है, या तो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है किसी ना किसी चीज़ में, उनको हटाने की भी मांग की जाए। आज के टाइम में आप देख रहे हैं जितना अत्याचार हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे आम जनता के ऊपर हो रहा है, और वो उसको एक्टिवली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्टिवली उनके पास जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, और पब्लिक के मिलने से मीडिया जो कैप्चर कर रही है उससे बहुत लोगों को अवेयरनेस हो पा रहा है, बहुत लोग जान पा रहे हैं कि हाँ सही में कितनी घटनाएं हैं। अगर वो नहीं जा पाए, अगर नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सही में कितनी घटनाएं हो रही है। और यही चीज़ करने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ की जो टीएमसी सरकार है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा, और पसंद नहीं आ रहा तो उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन किया जा रहा है या उनको गलत साबित किया जा रहा है। तो आज के टाइम में भैया जो सही काम करेगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बुरा न्यूज़ तो बोला ही जाएगा। या कहीं ना दल तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि राज्यपाल बीजेपी के और भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पर हम वो उच्चारण नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि बीजेपी के मुख्य पात्र के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है, राज्यपाल यहाँ के हमारे गवर्नर साहब यहाँ के बोला जाता ना, उनका सबसे बड़ा दायित्व है वेस्ट बंगाल के ऊपर, उनका सबसे बड़ा दायित्व है। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ घटनाएं हो रही है तो उनको आवाज़ उठाना उनका कर्तव्य बनता है, और वो वही कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज जितना अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हो रहा है, या नहीं तो बीजेपी करने वाले जो आम जनता है उसके ऊपर हो रहा है। तो अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं अत्याचार के ऊपर, वो अत्याचार के ऊपर ये कर रहे हैं, अत्याचार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाने के वजह से ही उनको ये बोला जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या तो बीजेपी का होकर वो काम कर रहे हैं। तो अत्याचार अगर हमारे ऊपर होगा तो हम हमारे लिए ना वो बोलेंगे, वो तो टीएमसी के ऊपर बोलेंगे नहीं। अगर टीएमसी के ऊपर अत्याचार होगा तो टीएमसी के लिए वो बोलेंगे। यहाँ बात टीएमसी बीजेपी की तो आनी नहीं चाहिए, यहाँ बात होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के हम नागरिक हैं और हमारे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है और उसके वहाँ के गवर्नर होने के नाते अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है ये चीज़ें। धन्यवाद समझने के लिए।